मुझे लगता है हर एक बिगिनर ने कम से कम ज़िंदगी में एक बार यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कर रखा होगा, स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन या फैट टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये किसी को नहीं पता कि स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है और किस तरीके की वर्कआउट स्प्लिट यूज़ की गई है, किस तरीके की एक्सरसाइज सिलेक्शन यूज़ की गई है, किस तरीके की प्रोग्रेशन स्कीम यूज़ की गई है। मोस्टली यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, एक वीडियो शुरू होगी जहाँ पे वो ए 10 महीने का है या 1 साल का बच्चा है, फिर एकदम से मिडल एज में आएगा जहाँ पे वो स्किनी था, जहाँ पे वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और बूम! एकदम से आपको उसकी एक मस्कुलर फिज़ीक दिखाई जाएगी। 1-2 बीच में लिफ्ट्स उठाते भी होगे कि डेड लिफ्ट उठा रहा है या फिर स्क्वाट कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है। बट ये किसी को नहीं पता कि वो टाइम पीरियड उनको कितना लगा और उसमें उनकी प्रोग्रेशन कैसी थी। अगर आपको प्रोग्रेशन नहीं पता उनकी कैसी थी, वो स्प्लिट कैसी थी, वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे थे, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अगर किया भी है तो इसने नेचुरली किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अगर आप टिकटॉक देखो, मैं टिकटॉक तो नहीं चलाता बट टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे देखो, आजकल 17 या 18 साल के बच्चे एकदम से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, बट उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है कि उन्होंने वो कैसे पहुँचे। जस्ट कह देंगे कि हमने हार्ड वर्क किया, हम रोज़ जिम जाते थे, हम इतना प्रोटीन खाते थे। बट आई थिंक सो कि आप जब तक बता नहीं रहे हो कि आप कैसे वर्कआउट कर रहे थे, आपका क्या रूटीन था, कितनी बार जा रहे थे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था आपका करने का। मैं कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन जिम जाता हूँ और मैं टीके लगा रहा हूँ और मैं 7 दिन जिम जाता हूँ, मैं इतना प्रोटीन खाता था, मैं इतना ऐसे-ऐसे करता था, इतने स्टेप्स लेके आता था। बट उसके पीछे की लॉजिक और थिंकिंग आपको नहीं पता होगी ना कि एक बिगिनर को 7 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है जिम में। वो 3 दिन के वर्कआउट से भी अच्छी बॉडी बना सकता है, 4 दिन के वर्कआउट से भी अच्छी बॉडी बना सकता है। इसमें सिर्फ़ लोगों को इस तरह तरीके से गुमराह किया जाता है कि मैं 7 दिन जिम जाता था, मैं अपनी ये करता था, ये सप्लीमेंट लेता था, ये वे प्रोटीन लेता था। डिफरेंट तरीके की एडवर्टाइज़मेंट की जाती है और एंड में किसी को नहीं बताया जाता। मोस्टली लोग कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, उनको बस कहा जाता है कि मेरा ये वर्कआउट प्लान खरीद लो, मेरा ये सप्लीमेंट खरीद लो और आपका भी शरीर बन जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ बिगिनर्स बिगिनर्स ही रह जाते हैं। आई एम स्टिल राइट नाउ अ बिगिनर। मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताना कि एक बिगिनर को असल में कितना टाइम लगता है बिगिनर फेज से आउट होने में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 17 इंच का बाइसेप है, आर्म्स हैं, तो 17 इंच से 15 इंच में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन में मैं प्रीचर कर्ल रख रहा हूँ और हैमर कर्ल रख रहा हूँ, ठीक है, एज अ बिगिनर, और वीकली मेरे 4 to 6 सेट्स हैं बाइसेप के, और मैं आर्म्स में अपनी एक ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन रख रहा हूँ और किसी तरीके की क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस रख रहा हूँ, जो कि सो कॉल्ड ट्राइसेप की एक्सरसाइज नहीं है। बट अगर हम सिर्फ ओवरहेड एक्सटेंशन को भी रखें, मेरा वीकली 3 से 6 सेट हर हफ्ते हो रहे हैं। अब मैंने 3 से 6 सेट किस लिए किया, उसके लिए आपको मेरी जो स्प्लिट है उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्प्लिट है, किसी वीक 3 है, किसी वीक 6 है, वो आपको आप नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में देख सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने प्रीचर कर लिया और मैं प्रीचर कर्ल, अभी मेरे 13 इंच के आर्म्स हैं, मैं प्रीचर कर्ल 20-25 किलो से 8 रेपिटेशन लगा रहा हूँ। जब मेरे 15 इंच के बाइसेप्स हुए तो मैंने कितना प्रोग्रेशन किया, किस रेट में मेरी प्रोग्रेशन हुई, कि मैंने वीकली मैंने कितना वेट ऐड किया, मेरे कितने रेपिटेशंस ऐड हुए उसमें, और बाय द एंड मैं 15 के पास पहुंचा था। मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बायस्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके यहाँ पे गोल्फर एल्बो या फिर टेंडनाइटिस काइंड ऑफ हो सकता है। अगर मैंने बैक की, अगर मैं 10 किलो के वेटेड, चलो अभी मैं 10 किलो अपनी एडिशनल बॉडी वेट लगा के पुलअप्स लगाता हूँ, बट एक बिगिनर बॉडी वेट भी नहीं लगा पाता है, तो उसकी कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुई, मैं आपको वो सब दिखाना चाहता हूँ। चाहे 10 किलो, आप 10 किलो काट दो मेरे, बट आप ये देखो कि मेरी जो प्रोग्रेशन स्कीम है, मैं 10 किलो से लेके मैं 20 किलो 30 किलो के वेटेड पुलअप्स लगा रहा हूँ और मेरी बैक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, मेरी प्रोग्रेशन स्कीम क्या थी। मेरी ओवरहेड एक्सटेंशन 35 किलो के 8 रेपिटेशंस में, जब मेरे 15 इंच के आर्म्स थे या 16 इंच के आर्म्स होंगे, तो मेरी उसमें रेपिटेशन कितनी आई और मेरे को कितने वीकली मेरी क्या प्रोग्रेशन थी, मैं प्रोग्रेशन किस टाइप की कर रहा हूँ। मैं लीनियर प्रोग्रेशन कर रहा हूँ, मैं डायनामिक प्रोग्रेशन कर रहा हूँ, डबल डायनामिक प्रोग्रेशन कर रहा हूँ, बहुत सारी स्कीम है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इस चीज़ में हमको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। अभी अभी भी मैं आपको कहूँ तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा ओवर फ्लड कर दिया है, बल्कि एज अ बिगिनर बॉडी बनानी बहुत ईजी होनी चाहिए। अगर हम अभी ही इतनी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं
तो बाद में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हमसे शरीर बन ही नहीं पाएगा बिगिनर स्टेज के बाद, अगर अभी से ही हम इतना सोच रहे हैं और ओवरथिंक कर रहे हैं। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि आप मेरे को देख सको, आप मेरी फ़िज़ीक का भी देख सको। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक फ़िज़ीक अपडेट डालूँगा, जिसमें मैं आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाऊंगा, और फिर वीकली हर एक लिफ्ट शेयर की जाएगी कि वीक 1 में इतनी लिफ्ट थी, और वीक 4 में, मतलब हर वीक तो नहीं डालूंगा, आफ्टर 4 वीक्स ये वाली लिफ्ट में इतनी प्रोग्रेशन आई है, और मेरी फ़िज़ीक में 2 महीने बाद इतना गोल आया है। गोल मेरा ये है कि मेरे को लगता है कि मैं 1 साल में इन द नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर बिगनर स्टेज से बाहर होऊंगा और इंटरमीडिएट स्टेज में होऊंगा। और मैं कितने दिन जा रहा था, और मेरी प्रोग्रेस कैसी चली थी, ये सारा आप अपने सामने देख पाओगे, जिससे आपको भी एक वो रहेगा कि हाँ, हम भी इस चीज़ को जॉइन कर सकते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं इस चैनल में जॉइन होके, है ना। अगर आपको मन करता है तो एक मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बने, जिसमें बिगिनर्स या फिर कोई और भी है, हम सारे एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकें और एक साथ प्रोग्रेस करें। और दूसरा मेरा जो कहना चाहता हूँ मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ये जो चैनल है ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए है, और ये इस चैनल पे कभी भी किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई जाएगी। बाय एडवर्टाइजमेंट आई मीन आपको कभी भी बम्बार्डेड नहीं किया जाएगा इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये वाला प्रोटीन खरीदो, आपको तभी रिजल्ट्स आएंगे, ये वाला मल्टी वाइटामिन खाओ, ये वाला ओमेगा 3 खाओ, या फिर ये वाला क्रिएटिन। आप समझ गए हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस चीज़ की कभी भी किसी चीज़ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट चैनल है, मेरा जो मन करेगा मैं वो डालूंगा। अगर आपके सजेशन होंगे आप कुछ दीजिए, अगर मेरा मन करेगा मैं उस पर भी बात करूँगा। और हम किसी ब्रांड के तलवे नहीं चाटेंगे कि ब्रांड कहेगा कि मेरे को वीडियो में 30 सेकंड के लिए आप मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, और मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल विदाउट इवन नोइंग उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करूँ कि मैं ये पानी पी रहा हूँ, या फिर मैं इसमें माई सॉरी किसी भी ब्रांड का, चलो माई प्रोटीन अब नाम ले दिया, तो माई प्रोटीन का मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये देखो माई प्रोटीन आपको पीना चाहिए, और ऐसे करके किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बट बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट चैनल है और ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे है। मेरे को लगता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के सच में बहुत सारे बहुत पोटेंशियल है, और हम बहुत अच्छी फिजिक्स पा सकते हैं। एक ब्लॉग भी बनता रहेगा कि यार इस बंदे ने इस तरीके से वर्कआउट किया, उसके पीछे की मैं सारी सोच बताऊंगा कि मेरी स्प्लिट ऐसी क्यों है, और मैं प्रोग्रेशन कैसे कर रहा हूँ, और वो चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी, ताकि जब एक फिजिक बने ना तो आपको पता हो, आप ये ना कह सको। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, वो यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कोई वीडियो आ जाएगी, है ना, और वीडियो में आ जाएगा कि आपको अपने मसल को शो करना है, ब्रो स्प्लिट्स प्रमोट की जाती हैं, आपको अपने मसल को शो करना है कि आप एक हफ्ते अगर बेंच प्रेस लगा रहे हो, बार बार बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो अगले हफ्ते हफ्ते आप डंबल बेंच प्रेस लगा दो। उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपकी कैसे प्रोग्रेशन चल रही है, कि आपने पिछले हफ्ते 60 किलो के 6 रेपिटेशंस लगाए थे, तो आपने अगले हफ्ते 7 रेपिटेशंस लगाने हैं, और आपने उस पर वेट कब ऐड करना है। अगर आप लिफ्ट ही चेंज करें, तो इस तरीके की बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को लगता है कि अभी भी यूट्यूब पे है। और इंडियन उसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी ने एज अ बिगिनर अपनी जो जर्नी है वो प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड किया। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं अपनी एंड वो डाल दूंगा, साथ में प्रोग्रेस स्कीम आपको दिखाई जाएगी कि इस वेट से शुरू किया था, 1 महीने बाद इस वेट पे हूँ, और ऐसे साल भर, मतलब साल बाद क्या प्रोग्रेस रही है। तो यही मेरा कहना है कि जब फिज़ीक होगी तो आपके पास सारे रीजनिंग होगी, और कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई टीका लगाया या फिर कुछ तरीके की चीज़ ली गई है। क्योंकि जब आपको पता लगेगा ना कि हाँ इस बंदे ने इस तरीके से सोचा और वो चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया है, आप, मैं कहता हूँ आप जुड़ो, अगर आपका मन करता है जुड़ने का। और मैं कहता हूँ जो बंदा जुड़ेगा एट द एंड ऑफ द फिज़ीक, अगर उसने मेरी जर्नी ज्वाइन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि हम सारे खुद एक साथ ग्रो करेंगे। और दूसरी बात, जब रिजल्ट आएंगे तो उस बंदे को पता होगा कि हाँ यार दिस गाय डिड दिस एंड ही गॉट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हाट ही डिड। सो मेरा यही कहने का मतलब था आप सबसे। एंड आई होप सो आप कमेंट में बताएंगे कि आप किस फिज़िक लेवल पे हैं, और किस तरीके की स्प्लिट वो कर रहे हैं आप अपनी।
यूज़ कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेशन कैसी चल रही है, आप अपनी प्रोग्रेस से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें आप शेयर करना। मैं यही करूँगा कि अगर आप वीडियो के एंड तक रुके हो तो प्लीज़ डू, मतलब कि आप कमेंट में बताना कि आप अपनी इंट्रोडक्शन देना कि मैं ये हूँ और मैं ऐसे जिम जा रहा हूँ और इतने टाइम से साथ जिम जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे प्रोग्रेशन हो रही है और आप कितना का खुश हो। और फिर नेक्स्ट वाली कमिंग वीडियोस पे हम उस चीज़ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। और मैं अपनी भी चीज़ें शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके की स्प्लिट यूज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से मेरी प्रोग्रेशन चल रही है। और होपफुली ये एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी की तरह में हम डेवलप कर पाएंगे। और यही था इस चैनल का मेरा नाम। मैंने सोच रखा है नो वे नेटी, कि अगर एक इस तरीके की फ़िज़ीक बनानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में बन जाएगी। आई एम थिंकिंग अबाउट 5 साल, 10 साल, लॉन्ग टर्म, कि 10 साल में जब एक फ़िज़ीक बने तो वो जो नॉट नेटी कमेंट्स आते हैं ना कि नो वे नेटी, कि यार ये बंदा तो हो ही नहीं सकता। तो उस करके मैं चाहता हूँ कि नो वे नेटी इसका नाम रखा जाए। और जो साथ में बंदे जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगा कि चाहे तुम कह रहे हो नो वे नेटी, बट ही इज़ मोस्ट सर्टेनली नेचुरल एथलीट। एथलीट तो क्या, मैं तो मतलब कन्वेंशनल अपने अपने मन के लिए वेट लिफ्टिंग करता हूँ। सो प्लीज़ डू कमेंट अगर आप जुड़ते हो, आप सब्सक्राइब करते हो। हाँ, और अगर आप इस पहली वीडियो से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूँगा आप मत करना ज्वाइन। मुझको नहीं चाहिए कि इस पे 1000 फॉलोअर हो, 10,000 फॉलोअर हो, क्योंकि पैसे से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो बंदा जुड़े जिसने सच में रिलेट किया इस वीडियो से, और वो खुद भी ग्रो करना चाहता है और देखना चाहता है कि हाँ यार ये बंदा कैसे, मतलब कितना का ग्रो कर रखा है और करेगा आगे। सो यही मेरे कहने का मतलब है। आई डोंट नीड 1000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स या फिर 1 मिलियन फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागेंगे। इसमें और भी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। अभी सिर्फ ये लिफ्टिंग रिलेटेड है। फिर मेरा मन है कि हम अपने जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी बात करें। और फिर बुक डिस्कशंस भी हम कर सकते हैं। मैं बुक हॉलिक तो नहीं हूँ, बट मैं किताबें पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ और कुछ किताबें भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे मैं अभी ये मेरी भाषा में किताब पढ़ रहा था, मेरा दागिस्तान, जो कि बहुत अच्छी किताब है। इसके बारे में भी हम कुछ, कि मेरे को ये चीज़ इसमें, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे कोई चीज़ पढूँ, मेरे को पसंद आए, मैं वो वीडियो के एंड में डालूँ कि आज मैंने ये पढ़ा, मेरे को ये चीज़ पढ़ के बहुत पसंद आई, वो आपके साथ शेयर करें। और सोशल इश्यूज़ के बारे में की जाएगी। जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और उसमें थाउजेंड्स ऑफ व्यू थे। एक इंडियन है जो कि बहुत ही पतला है, मे बी माल न्यूट्रिशन है, और उसके मन में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा रात को नाइट फॉल हो जाता है और मैं इतने टाइम से मेरा नाइट फॉल हो जा रहा है और मैं इसके करके मेरा शरीर नहीं बन पा रहा है। मैं जो भी खाता हूँ वो सारा शरीर के थ्रू निकल जाता है। तो इस तरीके की अभी भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जो कि मेरे को लगता है हमारी कम्युनिटी में इतने ओपनली बात नहीं की जाती है। तो हर चीज़ के बारे में बात की जाएगी इस पे। आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो, और अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर मेरे को थोड़ा सा नीचे बताना अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। थैंक्स अ लॉट एंड वी विल सी ईच अदर अगेन, होपफुली इन कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ वीक्स।